हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है और उसमें क्या उद्देश्य दिया जाए हमारे भारतीय संविधान को लेकर। तो भारतीय संविधान में बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान को बनाकर जो उसका उद्देश्य है बना कैसा साबित हो, उसमें ये बताया गया है कि हमारी प्रस्तावना में बताया गया है कि उसको कैसा आगे होगा और उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो उसमें प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, प्रभुत्व संपन्न। मतलब हर चीज़ हमारे भारत की जनता है ना, वो हर चीज़ संपन्न होना चाहिए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी होना चाहिए, सभी मतलब विचारधारा समाजवादी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई एक धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान, सभी सम्मान मिलना चाहिए। और लोकतांत्रिक होना चाहिए और गणतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको बताई गई है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और इसमें ये भी दिया गया है जो जस्टिस, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जस्टिस का न्याय को मेंशन किया गया है। लिबर्टी, स्वतंत्रता दी गई, हमारे पास स्वतंत्रता आज प्रत्येक नागरिक को मिलेगी और बंधुत्वता मिलेगी, समानता मिलेगी, अखंडता। तो ये जस्टिस है ना, ये जस्टिस, ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये कहाँ से ली गई? तो 1917 की रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति से लिया गया है ये सामाजिक आर्थिक न्याय। 1917 रूसी क्रांति की थी, उसी में से लिया गया सामाजिक आर्थिक न्याय हमारे भारतीय संविधान में जो मेंशन की गई है। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता दी गई ना, तो ये तीन दी गई है। फ्रेंच क्रांति या रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति 1789 हुई थी, उसमें से ये ली गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ये 3 बातें उसमें से मेंशन की गई हैं। अखंडता, ये अब संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। सन 42 संविधान, इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और इस 3 शब्द प्रस्ताव में संशोधन किया। वैसे शुरुआत में जब प्रस्तावना बनी तब इसमें एक भी संशोधन नहीं हुए थे, लेकिन 1942 संविधान के अनुसार 1976 में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तीन शब्दों को इसमें जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और ये प्रस्तावना में जो उद्देश्य है वो उसमें ये दिखाया गया है, मतलब जो हमारा आगे जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा, ये संविधान प्रस्तावना में बताया गया है। जैसे कि मतलब हर चीज़ तो संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, कोई भी धर्म मतलब एक नहीं है, सभी समान है, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा। तो ये गणतंत्र भी फ्रांस से लिया गया, फ्रांस के संविधान द्वारा लिया गया है गणतंत्र जो है ना, रिपब्लिक। हमारी भारतीय संविधान की जो उद्देश्यता थी, जो भी प्रस्तावना थी, ये कब पेश की गई थी? तो ये 1946 13 दिसंबर को संविधान सभा में पेश की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई। इसका यही उद्देश्य था कि हमारा इसमें जो ये बात बताई गई थी, हमारा संविधान में क्या क्या चीज़ हुई और आगे चल के क्या साबित हुआ, ये हमारे भारतीय संविधान में बताया गया था। तो भारतीय संविधान में ये चीज़ें बातें उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और आगे चलकर ये 22 जनवरी सन 1947 को संविधान सभा में पारित की गई। तो ये हमारे भारतीय संविधान सभा में पारित की गई थी। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा में पारित की गई थी। 26 नवंबर को ये संविधान